श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 11 मार्च यानी कि शिव सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आपको अपनी फैमिली में परिवार में बहुत सारी खुशियां चाहिए ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज शाम के टाइम पे एक शिव पार्वती दीपक और 2 चावल के दाने के साथ जला देना। आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आएगा और पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। कभी घर में लड़ाई नहीं होगी और घर तो हमेशा शांत रहेगा ही रहेगा। ठीक है, करिएगा उपाय को, बहुत ही सुंदर है। आज रात में सभी लोगों को करना है। ठीक है, देखो जैसा मैंने स्क्रीन पे लिखा था, हमें कितने दीपक लगाने हैं? 2 दीपक हमें लगाने होंगे चावल के साथ। अब ये समझो कि वो 2 दीपक हमें एक ही जगह पे लगाने हैं या अलग अलग? तो इसका जवाब है ये 2 के दोनों दीपक अलग अलग जगह पे लगाना है। ठीक है, समझिएगा। स्क्रीन पे आपके सामने दीपक दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इस दीपक में लगाना होगा चौमुखी दिया। क्या लगाओगे? चौमुखी दिया। इस तरीके से लगाएंगे और चौमुखी दिए में 4 बत्ती नहीं लगती, 2 बत्ती लगाना बड़ी बड़ी सी। ठीक है, लगा दिया और उसके बाद में इसमें डालेंगे घी। ये मैं पहले दीपक की बात कर रहा हूं, उसमें डालेंगे घी। घी को डालने के बाद में इस दीपक को उठाएंगे, साथ ही साथ 1 चुटकी काला तिल भी अपने घर से ले लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के मंदिर में। मैंने क्या बोला? मैंने शिवलिंग नहीं बोला, मैंने बोला है आप पहुंच जाएंगे महादेव के मंदिर में। वहां पर पहुंच करके आपको उस चौमुखी दीपक को पूरे मंदिर के प्रांगण में कहीं पे भी कुबेर भगवान के नाम का जलाएंगे। किसके नाम का जलाओगे? भगवान कुबेर के नाम का जलाएंगे। और जब जलाना तो उसके बाद में, जलाने के बाद में जो 1 चुटकी काला तिल मैंने आपको दिखाया, वो इस कामना से इस दीपक के अंदर डालेंगे कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं, आप हमारी इन सभी समस्याओं को दूर करें। एक तो धन की समस्या तो यहाँ से आपकी दूर हो गई। ठीक है, पैसे की समस्या आपकी दूर हो गई क्योंकि आपने यहाँ पे कौन सा दीपक लगाया है? कुबेर भगवान के नाम का दिया लगाया और 1 चुटकी काला तिल डाल देना। फिर आप अपने घर की तरफ चले जाना। जब मंदिर से पूजन करने के बाद में आप अपने घर पे पहुंचेंगे तो आपके घर का जो चौखट होगा, अब काफ़ी लोग कहेंगे भैया मंदिर नहीं जा सकते। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर पे ही महादेव के शिवलिंग के पास में आप जाकर के इस उपाय को कर सकते। ठीक है, पहला दीपक वहां पे लगाना। दूसरा दीपक जब आप अपने घर के अंदर घुसने वाले होगे, घुसते ही आपका राइट साइड में आपको फिर दूसरा दीपक लगाना होगा। और यहां पे जो दीपक लगाओगे वो आपको चौमुखी दिया नहीं लगाना है, लंबी बत्ती का दिया लगाना है। और जब उस दीपक को लगाएंगे तो दीपक के नीचे आपको 2 चावल के दाने को भी रखना होगा और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, और इस कामना से आप रखेंगे कि हमारे घर में सभी लोग खुश रहें, सभी परिवार अच्छे तरीके से रहें, हम लोग के बीच में एकता बनी रहे, कभी भी घर में लड़ाई झगड़े ना हो। और ये दूसरा दीपक अपने घर की मेन गेट पे लगा देना। कभी कोई निगेटिव एनर्जी आप पे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा उपाय है, आप सभी लोग ज़रूर करिएगा। ठीक है ना, समझे? तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। अब आज के टाइम पे करने वाले हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आज सोमवार के दिन ज़रूर करना। ठीक है, देखो अब सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय को आप करने जाओगे तो फ़ायदा क्या होगा। इस उपाय का फ़ायदा है इच्छा पूर्ति को लेकर, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पे आपको बेलपत्र दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो आपको लेनी होगी 1 बेलपत्र। बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी आपको लेनी होगी 1 बेलपत्र। साथ ही साथ आपको लेनी होगी 1 दूर्वा भी। 1 बेलपत्र, 1 हरी वाली दूर्वा। और आपको उन दोनों चीज़ों को अपने राइट हैंड में, अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है। ठीक है, पकड़ना। और पकड़ने के बाद में आपको उन दोनों चीज़ों को नंदी बाबा का जो उठा पैर है ना, एक बार वहाँ पे टच कराएंगे। यहाँ पे रखेंगे नहीं उठे पैर पे, सिर्फ आपको टच कराना है, सिर्फ आपको स्पर्श कराना है। और उसके बाद में वहाँ से उठा लेंगे और पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में 1 लोटा जल का लेकर के, तांबे के लोटे में। जो 1 दूर्वा, जो 1 बेलपत्र नंदी बाबा के पैर से उठा करके लाए हो, उसी को सबसे पहले समर्पित करेंगे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। और फिर उन्हीं दोनों चीजों को उठा करके चढ़ा देंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। इतना करने के बाद में अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस 1 दूर्वा और 1 बेलपत्र का उपाय कर लेता है, उसकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं, महादेव पूरी जरूर करते हैं। ठीक है,
यहीं पे एक डाउट होगा लोगों को कि भैया एक बात बताओ, हम लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं, नंदी बाबा के उठे पैर पे फिर कैसे समर्पित करेंगे, क्योंकि घर पे तो नंदी बाबा होते नहीं है ज़्यादातर लोगों के। तो बिल्कुल बात आपकी सही है, अगर आप नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करेंगे, पहले ही यहीं पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराना और फिर दूसरे नंबर पे उठा करके यहाँ समर्पित कर देना, उससे भी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ठीक है ना, करिएगा। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है ये है आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए। इससे आसान, इससे प्यारा उपाय और इससे अच्छा उपाय हो ही नहीं सकता आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या है ये, कैसे करना है, सब कुछ आपको तब बताऊंगा जब आप करेंगे वीडियो को लाइक, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, देखो स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा लाल चंदन दिख रहा है, तो आपको भी क्या करना है, लाल चंदन लेना है एक छोटी सी कटोरी में। ठीक है, और इस लाल चंदन का बनाओगे पेस्ट, बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। और पेस्ट बनाने के बाद में ज़रूरत होगी आपको 5 बेलपत्र की, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। ठीक है, इन 5 की 5 बेलपत्र पे जो ये बड़ी वाली पत्ती आपको दिख रही है, इस बड़ी वाली पत्ती पे आपको लिखना होगा ओम। जैसे मैंने लिख दिया है, कुछ इसी तरीके से 5 की 5 बेलपत्र पे आपको लिखना है ओम। ठीक है, ओम लिख दिया। ओम को लिखने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे, पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। क्रम समझिएगा, नियम समझेंगे। सबसे पहला आपको क्या करना है, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करेंगे। ठीक है, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। जल को चढ़ाने के बाद में आपके पास में 5 बेलपत्र है ओम वाली, एक एक करके उन बेलपत्र को समर्पित करेंगे। जगह को समझिएगा, सबसे पहले विघ्नहर्ता के स्थान पे यानी भगवान गणेश के स्थान पे पहली बेलपत्र समर्पित करेंगे। ठीक है, एक हो गई। जो दूसरी बेलपत्र समर्पित करेंगे वो भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, जिस तरफ आपने ओम का निर्माण किया है वो शिवलिंग को टच होना चाहिए। मतलब जब आप ऊपर से बेलपत्र को देखें तो ओम लिखा हुआ आपको दिखना नहीं चाहिए, नीचे रहेगा ओम का पोर्शन और जो ऊपर से कुछ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है ना, 2 जगह हो गए। तीसरी जगह माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको रखनी है। चौथी जगह यहाँ पे माता के हस्तकमल पे रखनी होगी चौथी बेलपत्र। और 5वीं बेलपत्र आपको अपनी मनोकामना, अपनी विशेष, जो भी आपकी इच्छा है अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो पाई है, उस कामना से महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आप समर्पित कर देना 5वीं बेलपत्र। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति ये 5 बेलपत्र वाला उपाय ओम लिख करके सोमवार का दिन कर लेता है, उसकी बरसों पुरानी मनोकामनाएं पूरी होती है। ठीक है, तो आप सभी लोग करेंगे, मन है मंदिर में करो, मन है अपने घर पे करो, कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे छोटे और बहुत ही ज़्यादा आसान से उपाय की, जो कि चौथा उपाय है। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे इस चौथे उपाय को। अगर आप घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब कि घर में शांति आपके नहीं हो रही है ना, तो आपको लेना होगा इस तरीके से शहद। ठीक है, शहद कितनी लोगे, 1 चम्मच के आसपास शहद लेंगे। शहद लेने के बाद में यहाँ पे जो दिख रहा है ये है लाल चंदन, तो इसी तरीके से ज़्यादा मात्रा में आपको लाल चंदन लेना है। छोटी सी कटोरी लेंगे, उसमें इस ज़्यादा मात्रा में लाल चंदन का क्या करेंगे, पेस्ट बनाना। ठीक है, और इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। साथ ही साथ एक तांबे के लोटे में जल भी भर लेना। अब यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ मेरी बात सुनिएगा, आपको 2 जगह पे 2 काम करना है। आपको क्या करना है, आपको बैठना होगा सबसे पहले यहाँ। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जल कहाँ होके चढ़ाना चाहिए, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, लेकिन इस उपाय में थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको यहाँ पे जो जलाधारी है ना, यहाँ पे आके बैठना है। ठीक है, बैठने के बाद में 2 काम करने हैं। पहला काम, जो आपके पास में शहद है उसका लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करोगे। ठीक है, और दूसरा काम करना है शिवलिंग के पीछे, जैसे आप बैठे इस जगह पे हो तो ये हो गया शिवलिंग का पीछे का भाग। शिवलिंग के पीछे अच्छे तरीके से लाल चंदन का लेपन करेंगे, जितना अच्छा आप कर सकते हैं। अपने जीवन के कष्टों को कहते, जो इंसान लड़ाई झगड़े करता है उसका नाम और गोत्र बोल के। ठीक है, इतना करने के बाद में 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर हाटकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। ये जल इसी लाल चंदन से होता हुआ, 1 मिनट, ये जल लाल चंदन से होता हुआ
और यहाँ पे शहद से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना और इसको ले जा करके अपने पूरे घर में इसका छिड़काव कर देना। कभी आप पे घर में कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े क्लेश कर रहा है, चिल्लाना इसका हैबिट हो गई है, तो उसकी आदत धीरे धीरे करके छूट ज़रूर जाएगी। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को इस पूरी वीडियो में 4 उपाय समझाए हैं। वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या मैसेज बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।